अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स यूजेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में फर्स्ट पेज में मिल जाएगी। इट कैन बी डिफाइंड एज आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन और मॉडिफिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए और अदर न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू मॉडिफाई एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है कि जो जेनेटिक मटीरियल हम उसको मॉडिफाई करते हैं या उसमें हम कुछ पार्ट डीएनए का ऐड कर देंगे या कुछ पार्ट हम उसमें से डिलीट कर देंगे, उसको हम अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करते हैं ताकि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। इट रिफर्स टू एनी प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम इज़ इंटेंशनली अल्टर, जहाँ पर हम इंटेंशनली उसके जो जेनेटिक मटीरियल है उसको चेंज कर रहे हों। नाउ अब हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए हमें कौन से टूल्स रिक्वायर हैं। सो टू मैनिपुलेट सेल्स एंड डीएनए, कि हमें मॉडिफाई करना है सेल को, डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को, उसके लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम और डीएनए वेक्टर। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देयर आर 100 ऑफ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिसर्च लाइक सिजर्स टू स्निप स्पेसिफिक जीन फ्रॉम डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या है? सिजर लाइक फंक्शन है, डीएनए सेगमेंट को कट करने का फंक्शन है। और डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन है? टू रिपेयर ब्रोकन डीएनए। अब जो ब्रोकन पार्ट है डीएनए का उसको रिपेयर करेगा, उसको ज्वाइन करेगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू पेस्ट न्यू जीन्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचुरली प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, जिसको प्रोटेक्ट करता है वायरस से एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं, उसमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो उन वायरस से प्रोटेक्शन के लिए बैक्टीरिया के पास नेचुरली क्या प्रेजेंट है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या करता है? जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसको कट कर देता है, तो अब वह एक्सप्रेस नहीं हो सकता और बैक्टीरिया उससे प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है डीएनए वेक्टर। वेक्टर मतलब कैरियर। डीएनए कैरी करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड क्या है? मोस्टली सर्कुलर यूनिट ऑफ डीएनए। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। दे कैन बी इंजीनियर टू कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट। यह जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारी जो रिक्वायर्ड जीन है, ये उसको कैरी करेगा। बैक्टीरियोफेज, इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई बैक्टीरिया है, लेकिन ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। कैन बी इंजीनियर टू कैरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या कैरी करेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये चीज़ें प्रोसेस में कैसे यूज़ होती हैं, इसको अभी हम देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द जीन दैट प्रोड्यूस द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो जीन है हमें पहले वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें इंसुलिन चाहिए, तो हमें सबसे पहले इंसुलिन की जो जीन है उससे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद कट करना है उस डीएनए सीक्वेंस को जहाँ पर वो जीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए हैं। ये जीन है जो कि इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें इस पार्ट को कट करना है। पहले हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये वो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हमें इसे कट करना है। देन हमें इस जीन को किसी वेक्टर में डालना है, जो कि एक प्लाज्मिड हो सकता है या बैक्टीरियोफेज। यूज द वेक्टर टू कैरी द जीन इनटू द डीएनए ऑफ होस्ट सेल सच एज ई कोलाई बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया की स्पीशी है। हमने जो सीक्वेंस लिया है अब हमें उससे एक्सप्रेस भी तो करवाना है, तभी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और ये काम तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आउटसाइड करवा रहे हैं, तो हमें उसके लिए कोई होस्ट सेल चाहिए जो कि उस जेनेटिक मटीरियल को रेप्लिकेट करे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है एक बैक्टीरिया, तो जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा, इसका अपना जेनेटिक मटीरियल रेप्लिकेट होगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड जीन सेगमेंट है वो भी रेप्लिकेट होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ इंड्यूस द सेल टू एक्टिवेट द जीन एंड प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड प्रोटीन। अब वो जीन एक्टिवेट होगी और जब वो एक्सप्रेस होगी तो हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा और फिर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहाँ से एंड प्यूरिफाई द प्रोटीन फॉर थेरेपेटिक यूज़, और हम उसे यूज़ कर सकते हैं ईजिली। Now, when segments of DNA are cut and pasted together to form new sequence, the result is known as recombinant DNA या rDNA भी इसे कहते हैं। ये recombinant DNA क्या है कि जब एक सीक्वेंस है, हमने इस सीक्वेंस का एक पार्ट कट कर दिया और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको पेस्ट कर दिया, तो ये एक नई सीक्वेंस बन गई है। ये क्या है? एक recombinant DNA। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक सीक्वेंस लिया, ये एक सीक्वेंस हमारे पास, हमने क्या किया, उसमें हमारी जो रिक्वायर्ड जीन थी, ये हमारी एक रिक्वायर्ड जीन है जिसे हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये भी क्या बन जाएगा? एक
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली वो है जिसमें हमने कोई चेंजिंग कर दी हो, कि या तो उसका कुछ पार्ट हमने एलिमिनेट कर दिया हो या फिर कोई अपनी रिक्वायर्ड जीन उसमें ऐड कर दी हो। तो जो डीएनए बनेगा वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वो सेल जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक सेल। अब जिस सेल में डाला है वो सेल एक बैक्टीरिया का हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा। तो जब वो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटीरियल रेप्लिकेट करेगा तो साथ ही हमारा उसमें जो डिज़ायर्ड जीन है वो भी रेप्लिकेट होगा और हमें अपना जो प्रोटीन है या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो मिलेगा। यहाँ पर एक डायग्राम भी बनी हुई है तो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक प्लास्मिड है, सर्कुलर जेनेटिक मटीरियल है बैक्टीरिया का। यहाँ पर हमने कुछ अपनी डिज़ायर्ड जीन ऐड करनी है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो डीएनए के सीक्वेंस को कट करना होगा, तभी वहाँ पर हम कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ किया। इसका काम क्या होता है, सिजर लाइक फंक्शन है, कट करता है डीएनए सेगमेंट को। जैसे हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंसर्ट किया, ये एंड्स ओपन हो गए, ठीक है, स्टिकी एंड बन चुके हैं। अब यहाँ पर नए सेगमेंट अटैच हो सकते हैं। हमने अपनी रिक्वायर्ड जीन ली, इंसुलिन की एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। हमने क्या किया, इस जीन को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और लाइकेज एंजाइम की मदद से जो ये एंड्स है इसको सील कर दिया। लाइकेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ग्लू लाइक फंक्शन है, ये पेस्ट कर देता है, ये ज्वाइन करता है डीएनए सेगमेंट को। तो अब ये जो हमारा एक जेनेटिक मटीरियल बन चुका है जिसमें हमने अपनी डिज़ायर्ड जीन भी इंसर्ट की हुई है, ये क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये हम इंसर्ट करेंगे एक होस्ट सेल में। ये बैक्टीरिया का सेल है, इसमें हमने इसको इंसर्ट किया। अब ये रेप्लिकेट होगा, तो ये साथ ही हमारी जो रिक्वायर्ड जीन है ये भी रेप्लिकेट हो रही है। ये जब एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन बनाएगा, तो साथ ही इंसुलिन भी बनेगी और हम यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आगे भी इसी तरह की एक और डायग्राम है। एक बैक्टीरिया का सेल है, इसके पास प्लास्मिड प्रेजेंट है, सर्कुलर जेनेटिक मटीरियल। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, फंक्शन इसका सिजर लाइक। इसने क्या किया, प्लास्मिड को कट कर दिया और इसके दो एंड्स इस तरह से ओपन होकर यहाँ पर कुछ नई सीक्वेंस अटैच हो सकती है, ये स्टिकी एंड बन चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन जीन ली, ये जो रेड कलर की दिख रही है, यहाँ पर ये इंसर्ट कर दिया और लाइकेज एंजाइम ने इसको सील कर दिया। अब ये हमने दोबारा इंसर्ट कर दिया कहाँ पे, अपने होस्ट सेल में, ताकि इसे कोई मीडियम मिल जाए रेप्लिकेट करने के लिए। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट की हुई है। ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब ये देखो, ये रेप्लिकेट हो रहे, इतने सारे बैक्टीरिया बन चुके हैं। अब ये जब एक्सप्रेस होंगे, ह्यूमन इंसुलिन हमें मिलेगी। ये जितनी बार अपना जेनेटिक मटीरियल रेप्लिकेट करेगा, जो न्यू सेल्स बनेंगे उनमें भी हमारी डिज़ायर्ड जीन जाएगी। और ये तमाम बैक्टीरिया जब एक्सप्रेस होंगे इनके जेनेटिक मटीरियल, तो हमें ह्यूमन इंसुलिन मिलेगी। फर्मेंटेशन और प्यूरिफिकेशन, उसके बाद हमें इंसुलिन रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सिंगल सेल प्रोटीन का एक टॉपिक दिया हुआ है, इज़ नॉट अ प्योर प्रोटीन बट रेफर टू होल सेल ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट और फिलामेंटस फंजाई और एल्गी। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, एक सेल है बैक्टीरिया का, ईस्ट का हो सकता है, एल्गी या फिर फंजाई का, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन, यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर प्रोटीन रिच फूड। और यहाँ पर इसके कुछ यूजेस मेंशन हैं, तो इसको एक बार रीड कर लेना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।